आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। एक दोस्त और नेता के रूप में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या पसंद है? मैं घटना का वर्णन करना चाहूंगा। शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूं। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में कार्यक्रम था हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में होते, पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठे आए थे, तो हम लोग दोनों स्पीच किए। वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी, अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं। इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना तो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील करती है। और मैं मानता हूं कि ज्यादातर दुनिया में राजनेताओं के विषय में मीडिया में इतना रिपोर्ट छपते हैं कि हर कोई एक दूसरे को मीडिया के माध्यम से आंकता है। स्वयं ज्यादा एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे को न पहचानते हैं न जानते हैं। और शायद तनाव का कारण भी ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ही है। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया तो राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए नए आए थे, दुनिया जरा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी मतलब भांति भांति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे, और मैं देख रहा था उनके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण, ये टेबल पे कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इंप्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है और कितना रिस्पेक्ट है, वो मैं अनुभव कर रहा था। और बड़े खुल करके काफी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था। और मैंने देखा कि जब वो
पहली टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था तो इन 4 साल में नहीं तो 50 बार उन्होंने कहा होगा, मोदी इज माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। नॉर्मली ये बहुत कम होता है। यानी हम एक प्रकार से फिजिकली भले न मिले, लेकिन हमारे बीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद या निकटता या विश्वास ये अटूट रहा है। उन्होंने कहा कि आप उनसे कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर मोलभाव करते हैं। ये बात उन्होंने हाल ही में आपकी यात्रा के दौरान कही। एक वार्ताकार के तौर पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और आपके अनुसार उनके कहने का क्या मतलब था कि आप मोलभाव में अच्छे हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उनका एक बड़प्पन है कि वो मेरे जैसे आयु में भी उनसे छोटा हूँ। वो मेरी सार्वजनिक रूप से तारीफ करते हैं, अलग अलग विषय पे तारीफ करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे देश के हितों को ही सर्वोपरि मानता हूँ और इसलिए मैं भारत के हितों को लेकर के हर फोरम में अपनी बात रखता हूँ। किसी का बुरा करने के लिए रखता नहीं हूँ, सकारात्मक रूप से रखता हूँ, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे आग्रह को तो सब कोई जानते हैं कि भाई मोदी है तो इन चीजों का आग्रह करेगा, और वो तो मेरे देश के लोगों ने मुझे वो काम दिया है, तो मैं तो मेरे देश ही मेरा हाईकमांड है, मैं तो उनकी इच्छा का ही पालन करूंगा। आपने अमेरिका की अपनी यात्रा पर कई अन्य लोगों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठकें की। इलोन मस्क, जेडी वैंस, तुलसी गैबर्ड, विवेक रामास्वामी। उन बैठकों में से कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो खास रहीं? कोई अहम फैसले या खास यादें? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप को मैंने पहले टर्म में भी देखा है और सेकंड टर्म में भी देखा है। इस बार पहले से बहुत अधिक वो प्रिपेयर्ड है, बहुत ही उनको क्या करना है उसके विषय में उनके दिमाग में स्टेप्स, रोड मैप बहुत क्लियर है। और मैं देख रहा हूं कि मैं उनकी टीम के लोगों से मिला, मैं मानता हूं बहुत अच्छी टीम उन्होंने सिलेक्ट की है, और इतनी अच्छी टीम है तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो भी विजन है उसको लागू करने वाला सामर्थ्यवान टीम मुझे महसूस हुई जितनी मेरी बातें हुई है। जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ, चाहे तुलसी जी हो या विवेक जी हो या एलन मस्क हो, एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट था। सब अपने परिवार के साथ मिलने आए थे। तो मेरा परिचय, एलन मस्क है तो मैं मुख्यमंत्री था तब से मेरा उनका परिचय है, तो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आए थे, तो स्वाभाविक वो माहौल था। खैर, बातें तो होती हैं, कई विषयों पर चर्चा होती है। अब उनका जो डोज वाला मिशन चल रहा है तो वो बड़े उत्साहित भी हैं कि किस प्रकार से वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए भी खुशी का विषय, क्योंकि मैं 2014 में आया, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे देश में जो पुरानी बीमारियां जो घुस गई हैं, मेरे देश को भी मैं उन बीमारियों से, गलत आदतों से जितनी ज्यादा मुक्ति दिला सकता हूं तो दूं। अब जैसे मेरे यहाँ मैंने देखा 2014 में आने के बाद हमारी इतनी कोई ग्लोबल लेवल पे चर्चा नहीं है जितनी राष्ट्रपति ट्रंप और डोज की चर्चा है। लेकिन मैं उदाहरण दूं तो आपको ध्यान में आएगा कैसे काम हुआ है। मैंने देखा कि जो सरकार के कुछ स्कीम्स के बेनिफिट होते हैं, खास करके लोक कल्याण के काम, कुछ ऐसे लोग उसका बेनिफिट लेते थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन गोश्त नाम, शादी हो जाती है, विधवा हो जाते हैं, पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, हैंडीकैप हो जाते हैं, पेंशन मिलना। और मैंने फिर उसको स्क्रूटिनी शुरू की है। आप जानकर के हैरान होंगे, 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ ऐसे नाम, फेक नाम, डुप्लीकेट नाम, उनको मैंने व्यवस्था से बाहर निकाला। और उसके कारण
जो पैसों की बचत हुई, फिर मैंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया। जो पैसा दिल्ली से निकलेगा उतना ही पैसा उसके जेब में जाना चाहिए। इसके कारण मेरे देश का करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक जो गलत हाथों में जाता तो बचत हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण टेक्नोलॉजी का मैं भरपूर उपयोग करता हूं। उसके कारण बिचौलिए वगैरह थे। सरकार में मैंने खरीदार के लिए जेम पोर्टल बनाया टेक्नोलॉजी का, तो सरकार को खरीदी में भी बहुत पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, कंपटीशन अच्छा मिल रहा है, अच्छी चीजें मिल रही है। हमारे यहाँ कंप्लायंसेस का बर्डन भी बहुत था। मैंने 40,000 कंप्लायंसेस खत्म किए। पुराने कानून ढेर सारे थे जो कोई कारण नहीं था, करीब 1500 कानून मैंने खत्म किए। तो मैं भी एक प्रकार से सरकार में इस प्रकार की जो चीजें डोमिनेट कर रही थी उससे मुक्ति पाने का, तो ये चीजें ऐसी हैं जो डोज का जो काम है, तो स्वाभाविक है ऐसी चीजों को चर्चा होना बहुत स्वाभाविक होता है। तो दोस्तों, हमने इस इंटरव्यू में बहुत ही डिटेल में देखा मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंडशिप के बारे में, कैसे मोदी जी ने बहुत ही सरलता से एक्सप्लेन करी हर एक बात को। और इसमें देखा जाए तो क्या है कि अगर दोनों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को आप देखोगे तो सेंटर टू राइट है। मोदी जी भी के लिए भी मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, वैसे ही ट्रंप के लिए भी मेक इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिससे कि आइडियोलॉजीज मैच हो रही हैं और दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप अगर थोड़े पीछे जाओगे, ट्रंप साहब के पहले टेन्योर में जाओगे, तो उस टाइम में हाउडी मोदी हुआ था ह्यूस्टन में, और जैसे कि हमने इंटरव्यू में भी देखा नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में। तो ये सारी चीज़ें शो करती है कि दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। दोनों इन पर्सन पब्लिक फोरम्स में बिहाइंड द कैमरा एक दूसरे को प्रेज करते रहते हैं। और ट्रंप भी को भी मैंने कितनी बार ये बोलते हुए सुना कि मोदी बहुत ही शार्प स्ट्रॉन्ग लीडर है। और जैसे कि आपने इस इंटरव्यू में देखा कि मोदी साहब भी ट्रंप को बता रहे हैं कि वो भी अपने देश के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही डीप इनसाइट्स देखने को मिले और मोदी जी क्या सोचते हैं, क्योंकि ऐसे लंबे इंटरव्यू देखने को बहुत कम मिलते हैं और किसी एक टॉपिक के ऊपर इतना लंबा अगर डिस्कशन हो रहा है तो ये शो करता है कि डीप थिंकिंग क्या है। और ये प्रिपेयर करके नहीं बोला जा रहा, बट वट एवर ही इज सेइंग वो आ रहा है, दिल से आ रहा है और वो उनके कहीं स्क्रिप्टेड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर और मैं इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स में लेके आ रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और मोदी जी का जो इंटरव्यूज़ हैं उनके इनसाइट्स हैं ऑन ए डिफरेंट टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट डालो, क्योंकि कमेंट से हमारा इंगेजमेंट बढ़ेगा एंड देन वी विल गेट टू नो ईच अदर बेटर। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।